अमेठी की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है इनकी भावना को, इनकी बातों को। अमेठी की जनता दोबारा इनके छलावे में नहीं आने वाली है। स्मृति ईरानी ने ट्रिपल आईटी को बंद करवा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अमेठी को पहला झटका दिया। फूड पार्क मेगा फूड पार्क, इतना बड़ा फूड पार्क बनता है कि वो एशिया में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे अमेठी में बनने जा रहा था। उसको उठा करके स्मृति ईरानी गुजरात ले जाती हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में उसको बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले आते ही पेपर मिल इन्होंने नीलाम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चाल चरित्र और चेहरा इनका बदल चुका। जो ये कहते हैं वो बिल्कुल करते नहीं हैं। ये सीधा सीधा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो गांधी के उस शब्द को चाक डेस्टल लेके तुरंत मिटाने पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि गांधी एक ऐसा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, भारत देश में एक ऐसा नाम है जो मिटाने से नहीं मिटेगा। इनकी 1000 पीढ़ियाँ गंगा में इनकी अस्थियां बह जाएंगी, लेकिन गांधी एक ऐसा नाम है कि वो 1000 साल तक प्रासंगिक रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं एनएच टाइम। आज हम फिर से आ गए हैं अमेठी में और यहाँ की जनता का रिएक्शन क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है सदन की, और बात करें तो अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो मैं आज उसी टॉपिक पे मुझे बात करनी है इन लोगों से कि इन लोगों की सोच क्या है, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से सदन में अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं उस पर आपके क्या विचार हैं। और एक चीज़, संजय गांधी हॉस्पिटल के बारे में अगर हम बात करें तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सतीश कुमार सिंह, यही हमारा घर भी है। देखिए, पार्लियामेंट जो है ये देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुन के यहाँ से जाते हैं तो जनता उन पर भरोसा करती है कि हमारे बेसिक इशूज, हमारे मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे लिए नीति बनेगी। लेकिन जब गलत मानसिकता के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं संसद में, तो इस तरीके के असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। रमेश बिधूड़ी ने जिस प्रकार से दानिश अली को अपशब्द कहा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, वो बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है, इस पर भाजपा के प्रमुख मोदी जी का इशारा था। इसलिए बगल में वो भी बैठे थे, क्या नाम उनका, डॉक्टर हाँ हर्षवर्धन जी बैठे थे, वो हंस रहे थे। और वो बैठे थे रविशंकर जी, वो भी हंस रहे थे। वो सीनियर थे, क्या उनको रोक नहीं सकते थे? इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर कोई विपक्ष का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे शब्द बोले होते तो आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाते, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता और उनको सजा भी हो जाती। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि माफी भी मांगी गई है, इस पे क्या कहना चाहिए। अरे 4 जूते मार दो, माफी मांग लो, ये क्या तरीका है? 4 जूते मार करके माफी मांग लो। उस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, गाली दिया जा रहा है, ये कहां तक उचित है? जनता समझ रही है। जो लोग बड़े पद पर बैठे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भारत सरकार मिनिस्टर है, अगर ये लोग कुछ बोलते हैं तो जनता उनका अनुकरण करती है, उनको मानती है कि हमारे नेता हैं। लेकिन वो जाकर के जब पार्लियामेंट के भीतर ऐसा करते हैं तो जनता क्या सोचेगी? ये लोग, भाजपा के लोग ना, ये सोशल और पॉलिटिकल पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया है। ऐसे लोगों को जिताना नहीं चाहिए जनता को। इसलिए डिवाइड एंड रूल करते हैं, डाइवर्ड एंड रूल करते हैं, और लोकतंत्र के इस मंदिर में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इनको जवाब देगी। एक चीज़ हम और आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक वीडियो मैंने देखी थी, वायरल काफ़ी तेज़ी से हो रहा था कि सदन में ही राहुल गांधी जी को कहा गया कि राहुल गांधी भाग गया। ऐसे शब्द क्या मतलब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसकी मानसिकता दूषित है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, जो सामाजिक समरसता, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता है, वो तो भाग गया बोलेंगे। अगर अच्छे शब्द का प्रयोग करने वाले लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे, संस्कारित हैं। तो किसने कहा था? ये भाजपा के लोग हैं, वही कह सकते हैं। वही अशब्द का प्रयोग करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। तो ऐसे गलत लोग पहुंच गए हैं पार्लियामेंट में, तो क्या कहा जाए इनके लिए? इनको स्वयं अपने शब्द मर्यादा पर मतलब ख्याल करना चाहिए, रखना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं, लोग, देश के लोग हमको देख रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर जब ऐसे होंगे पार्लियामेंट के भीतर तो लोग क्या सोचेंगे? आप हमें बताएं कि जिस तरीके से सदन में
अभद्र टिप्पणियां की गई, उस पर आप क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब नई संसद का उद्घाटन किया और कहा कि ये नया भारत है, नया भारत है, नए भारत की बात हो गई इसमें, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में इशारा किया कि आप आइए और फुल तरीके से गाली दीजिए संसद में, जो कि आज तक के 75 साल के इतिहास का आप लेखा जोखा उठाकर देख लीजिए। इतनी बेहुदा बातें आज तक किसी सांसद ने किसी सांसद के प्रति पार्लियामेंट में तो कम से कम नहीं ही कही हैं। लेकिन चाल चरित्र और चेहरा का बात करने वाली बीजेपी पार्टी आज उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया, और उस पर भी देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुप हैं। अभी तक उन्होंने उसको नोटिस तक नहीं दिया है, सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और उसी पे एक हल्की सी बात को लेकर के अधीर रंजन चौधरी जी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हो जाता है, उनको पार्लियामेंट से बाहर भी कर दिया जाता है। लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे दो कौड़ी के नेता जो जहर बो रहे हैं, देश पे समाज में फैला रहे हैं, उनको जो है कुछ नहीं किया जा रहा है। संजय गांधी हॉस्पिटल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस पर आपको क्या कहना है? ये कितने लोग बेरोजगार हो गए, क्या ऐसा करना चाहिए, पूरा हॉस्पिटल सीज करना चाहिए, या किसी एक की गलती थी तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए? तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको हम ये कहेंगे कि किसी की भी मृत्यु होती है, कोई भी पेशेंट हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर पूरी संवेदना सबको प्रकट है, पूरी पार्टी कांग्रेस भी उस पर संवेदना प्रकट कर रही है। कांग्रेस भी पीड़ित परिवार के साथ ही है कि जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पे आप जैसे देखिए कि जब सांसद महोदय, अमेठी सांसद महोदय जब दिशा कमेटी की विकास की बैठक करने के लिए आती हैं, अमेठी जनपद में बैठती है, तो विकास पे चर्चा न करके मैक्सिमम चर्चा उनकी होती है मुंशीगंज हॉस्पिटल को लेकर के चर्चाएं होती हैं। ये उसी का परिणाम स्वरूप है। गांधी का एक शब्द जो देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो गांधी के उस शब्द को चाक डेस्टल लेके तुरंत मिटाने पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि गांधी एक ऐसा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, भारत देश में एक ऐसा नाम है जो मिटाने से नहीं मिटेगा। इनकी 1000 पीढ़ियाँ गंगा में इनकी अस्थियां बह जाएंगी, लेकिन गांधी एक ऐसा नाम है कि वो 1000 साल तक प्रासंगिक रहेगा। गांधी अमेरिका नहीं जाते हैं, लेकिन गांधी वहाँ भी प्रासंगिक रहते हैं। तो ये एक भाजपा की घृणित चाल है, घृणित मानसिकता है कि गांधी का नाम देखा और अस्पताल को तुरंत बंद करने का प्रयास किया। और मैं आपको बता दूं, 450 डॉक्टर वहाँ कर्मचारी हैं। 2-4 जिले आप वहाँ अगल बगल के पकड़ लीजिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं है। 1982 में इंदिरा गांधी जी ने उसकी आधारशिला रखी थी उस हॉस्पिटल की, उतना बड़ा हॉस्पिटल कोई है ही नहीं। और उसमें सपा बसपा कांग्रेस हर दल के लोग जाते हैं, इलाज करवाते हैं, और बेहतर से बेहतर उनको इलाज मिलता है। ये नहीं कि पार्टी देख करके वहाँ पे इलाज किया जाता है। जो भी जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे लोगों की फ़ोटो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, वो लोग लगातार जाते हैं वहाँ पे और इलाज कराते हैं। कितने लोगों का, अभी 3 दिन पहले एक एडवोकेट और उनके मुवक्किल का एक्सीडेंट होता है अमेठी बाईपास में। इलाज ना होने, सही समय पर उचित इलाज ना मिलने की वजह से उनको ट्रामा सेंटर भेजा जाता है लखनऊ, और उनकी डेथ हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। मैं तो कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की हत्या, लोगों की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ लोगों का नाम मिटाने के लिए, गांधी परिवार का, गांधी का नाम मिटाने के लिए। कम से कम 350 दुकानें कल पूरी मार्केट मुंशीगंज की बंद थी। 350 लोगों ने अपनी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखी। अब आप सोचिए, 350 व्यवसायी हैं, 200-300 कम से कम ई रिक्शा वाले, गाड़ी वाले और साधन के लोग, 600 लोगों की वहाँ पर डे 800 लोगों की ओपीडी होती है, 200 इमरजेंसी होते हैं, 1000 पैरामेडिकल के स्टूडेंट वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। इकलौता ब्लड बैंक वहाँ का जो सबको विषम परिस्थितियों में खून तक उपलब्ध कराता है। आज लोग निराश हो रहे हैं, जगह जगह से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं अलग अलग जनपदों से और अपनी निराशा प्रकट कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं बस यही कहूँगा, सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करे और कम से कम जनहित के मुद्दे पे कोई भी दुर्भावना से प्रेरित काम ना करे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अमेठी में स्मृति ईरानी बनी है, तब से ट्रिपल आईटी हजारों बच्चे उसमें पढ़ते। स्मृति ईरानी ने ट्रिपल आईटी को बंद करवा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अमेठी को पहला झटका दिया। फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, इतना बड़ा फूड पार्क बनता कि वो एशिया में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे अमेठी में बनने जा रहा था। उसको उठा करके स्मृति ईरानी गुजरात ले जाती हैं। यहाँ के किसानों को तुरंत चला जाता है, जैसे ही वो सांसद बनती है तुरंत चला जाता है। यहाँ पे बीआरओ ऑफिस था सुरक्षा के क्षेत्र में, उसको बंद कर दिया जाता है। तो स्मृति ईरानी रोजगार पे करके के आई थी कि हम पेपर मिल लगवाएंगे यहाँ पे बेचल में। सबसे पहले आते ही पेपर मिल इन्होंने नीलाम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चाल चरित्र और चेहरा इनका बदल चुका। जो ये कहते हैं वो बिल्कुल करते नहीं हैं। ये सीधा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है इनकी भावना को, इनकी बातों को। अमेठी की जनता दोबारा इनके छलावे में नहीं आने वाली है। तो आप बताएं कि 2024 में आने वाला चुनाव है,
तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और जिस तरीके से सदन में अभद्र टिप्पणियां हुई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संजय गांधी हॉस्पिटल जो बंद करवाया गया उस पर आपके क्या विचार हैं? जो अपमान का काम यहाँ स्मृति ईरानी जी कर रही हैं, इसका जवाब 2024 में इनको बहुत भरपूर मिलेगा और उसको ढो नहीं पाएंगी ये। संजय गांधी नहीं, अगर किसी और के नाम से अगर ट्रस्ट उसमें होता तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता। ये सिर्फ गांधी परिवार से लोग जलन रखते हैं। आप बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। ये मैं नहीं, पूरी अमेठी की जनता बदलाव लाना चाह रही है। धोखे में आकर के जो है एक बार फंस गई, अब इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है। इसका जवाब इनको 2024 में परिणाम इनको मिलेगा। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। सदन में जिस तरीके से टिप्पणियां हुई इस पर आपके क्या विचार हैं? ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। ये जनता को दूसरे उसमें बहकाना चाहते हैं, मुद्दे से ध्यान हटवाना चाहते हैं। आप बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ की जनता पूरा बदलाव चाहती आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अमेठी पूरी तरीके से बदलाव के लिए एकदम व्यवसाय के बारे में हम आपसे कुछ व्यवसाय हमारे यहाँ क्या है? व्यवसाय कुछ भी नहीं है। व्यवसाय हम सब लोग बेरोजगार बैठे हैं। हम सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोई आज तक सरकारी सर्विस के लिए फॉर्म ही नहीं आया। हम सब लोग जिसको भर सकें। 58% युवाओं को कहाँ दिया गया? जमीनी स्तर पर हुआ है क्या? कागज पे दिखाने से हो जाता है? हम सब लोग बेरोजगार। आपके कहने का मतलब क्या हुआ? सब पेपर वर्क बिल्कुल हो रहा है। जमीनी स्तर से देखिए आप करके कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ की जनता बेवकूफ़ है। कह रहे सारा विकास ही विकास है अमेठी में। तो विकास कहाँ दिख रहा है? आप भी देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए, कहाँ विकास हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। हम सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई दिखा दे, कोई दिखा दीजिए। विकास हो रहा है, ठेले वालों को डंडे से मार मार के भगाया जा रहा है। विकास हो रहा है ना। हम यही रानीगंज पे ठेला लगाते हैं और डंडे से मार मार के भगाया जा रहा है। कौन मार के भगाता है? अरे प्रशासन और कौन?